हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अरविंद सिंह और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अरविंद लखनऊ क्लासेस 2.0 में। आज हम बात करने वाले हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपका आता है टाइप्स ऑफ एजुकेशन। अगर हम टाइप्स ऑफ एजुकेशन की बात करें तो 3 टाइप्स ऑफ एजुकेशन में इसको डिवाइड किया गया। अगर हम फर्स्ट की बात करें जो कि आपका फॉर्मल एजुकेशन आता है यानी कि औपचारिक शिक्षा। सेकेंड की बात करें जो कि आपका इनफॉर्मल एजुकेशन आता है जो कि आपका अनौपचारिक शिक्षा के भी नाम से जाना जाता है। थर्ड एंड लास्ट आपका आता है नॉन फॉर्मल एजुकेशन यानी कि गैर औपचारिक शिक्षा। इसको एक और अन्य नाम से आप जान सकते हैं निरौपचारिक शिक्षा, यानी कि नॉन फॉर्मल एजुकेशन के दो नाम है, निरौपचारिक शिक्षा और गैर औपचारिक शिक्षा। अगर हम फर्स्ट की बात करें जो कि आपका आता है फॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल एजुकेशन यानी कि औपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा, ठीक है। जहां कहीं भी औपचारिक शब्द या फॉर्मल शब्द आएगा वहां पे रूल्स और रेगुलेशंस अपने आप एक्टिवेट मिलेंगे, यानी कि नियम कानून वहां पे लागू होंगे। क्या होंगे? नियम और कानून लागू होंगे। नियम व कानून होंगे, ठीक है। और ये नियम कानून कहाँ होते हैं? आपके स्कूली शिक्षा में होते हैं। कहाँ होते हैं? आपके स्कूली शिक्षा में होते हैं। स्कूली शिक्षा में होते हैं। और ये नियम कानून क्या है आपके? जैसे कि समय, स्थान, शिक्षण विधियां, पाठ्यक्रम, परीक्षा प्रणाली, ये सभी आपके क्या हैं? नियम कानून के अंतर्गत आते हैं, यानी कि वो समय निर्धारित खुद करते हैं, यानी कि ये सभी पूर्व नियोजित होते हैं, ठीक है। ये जितनी भी चीजें हैं ये सभी पूर्व नियोजित होंगी, ठीक है। और ये पूर्व नियोजित कैसे होंगी? जैसे समय है, विद्यालय का समय कितना होगा? 7:30 हो सकता है, या 7 हो सकता है, 7:45 हो सकता है, या 8 बजे हो सकता है। 8 बजे आपको पहुंचना होता है। अगर आप लेट हुए तो आपको पनिशमेंट दिया जाता था, ठीक है। स्कूल शिक्षा में क्या होता है, जब आप लेट करते हैं तो आपको पनिशमेंट किया जाता है, 2 चक्कर ग्राउंड के लगाओ, इस तरीके से। स्थान का मतलब होता है आपका विद्यालय जहाँ पे आपको पहुंचना है। कैसे पहुंचना है? टाइम पर विद्यालय पहुंचना है। शिक्षण विधियों का मतलब आपको किस विधि से पढ़ाया जाएगा जिससे आपको आसानी से चीजें समझ में आ जाए। और परीक्षा, पाठ्यक्रम, इन सब चीजों को वो पहले से ही नियोजित रखते थे, यानी कि ये सभी पूर्व नियोजित होती हैं, ठीक है। और इनका मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य आपको डिग्री देना है। क्या देना है? डिग्री व रोजगार के लिए तैयार करना है। रोजगार के लिए तैयार करना है, ठीक है। किसमें? औपचारिक शिक्षा में। औपचारिक शिक्षा का मतलब होता है स्कूली शिक्षा, जहाँ पे आपके नियम कानून वगैरह लागू होते हैं। और ये कैसे होते हैं? आपके क्रमबद्ध होते हैं। कैसे? क्रमबद्ध व व्यवस्थित होते हैं, ठीक है। तो औपचारिक शिक्षा का सीधा मतलब क्या है? ऐसी शिक्षा जहाँ पे नियम और कानून हमेशा लागू होते हैं, ठीक है। तो ये आपकी कौन सी होगी? आपकी स्कूली शिक्षा होगी। और नियम कानून कैसे हो सकते हैं? कड़े व लचीले, ठीक है। ये नियम कानून कैसे होंगे? स्कूली शिक्षा में कड़े व लचीले होंगे। अब आते हैं आपकी इनफॉर्मल एजुकेशन में। सेकेंड आता है आपका इनफॉर्मल एजुकेशन।
क्या आता है आपका इनफॉर्मल एजुकेशन यानी कि अनौपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा, ये शिक्षा क्या है, ये आपकी औपचारिक शिक्षा के विपरीत है। क्या है आपके औपचारिक के विपरीत है। क्यों विपरीत है? ठीक है, औपचारिक शिक्षा इसके विपरीत क्यों है अनौपचारिक के? क्योंकि इसमें सभी बाध्यताओं से मुक्ति मिलती है। सभी बाध्यताओं से मुक्ति मिलती है। ठीक है, यानी कि इसमें आपके नियम कानून लागू नहीं होते। लागू नहीं होते। ठीक है, आप कहाँ से सीखते हैं इसमें? आप घर परिवार से सीखते हैं। घर परिवार से सीखते हैं, पास पड़ोस से सीखते हैं, स्थान विशेष से सीखते हैं। यानी कि आप कहाँ से सीखते हैं? समाज से सीखते हैं। ठीक है, कहाँ से सीखते हैं आप? समाज से। इसका मुख्य उद्देश्य एक तरीके से देख सकते हैं, आपको व्यवहारिक ज्ञान देना है। क्या देना है आपका? व्यवहारिक ज्ञान। व्यवहारिक ज्ञान व समाजीकरण करना है। किसका? सीखने वाले का। वाले का यानी कि क्या है आपका वयस्क लर्निंग है, यानी कि एडल्ट एजुकेशन है आपकी। ठीक है, क्या है आपकी एडल्ट एजुकेशन है। आप समाज से सीखते हैं, अपने मित्रों से सीखते हैं। इस तरीके से आप इसमें सीखते हैं। किसमें सीखते हैं आप? इनफॉर्मल एजुकेशन पर सीखते हैं। इनफॉर्मल एजुकेशन का क्या मतलब होता है? आप सभी नियम कानून से मुक्त हैं, ऐसी शिक्षा। ठीक है, और ऐसी शिक्षा कहाँ से मिलती है? आपको घर परिवार से मिलती है, पास पड़ोस से मिलती है, स्थान विशेष से मिलती है, समाज से मिलती है। ठीक है, और ये व्यवहारिक ज्ञान व सामाजिकरण करना होता है इसका मुख्य उद्देश्य। ठीक है, इसको आप एडल्ट एजुकेशन के भी नाम से जान सकते हैं। यानी कि आप इसमें क्या है, आपको व्यवहारिक ज्ञान दिया जा रहा है। यानी कि आप पुस्तकीय ज्ञान के साथ में आप व्यवहारिक ज्ञान भी समाज से अर्जित करें, मूल्य अर्जित करें आप। ठीक है, किसमें? आपको इनफॉर्मल एजुकेशन में। ठीक है, थर्ड एंड लास्ट आता है आपका नॉन फॉर्मल एजुकेशन, यानी कि गैर औपचारिक शिक्षा या निरौपचारिक शिक्षा। थर्ड क्या है आपका? नॉन ठीक है, गैर औपचारिक शिक्षा। तो नॉन फॉर्मल एजुकेशन क्या है आपकी? ऐसी शिक्षा जिसमें औपचारिक और अनौपचारिक के मिक्सर गुण पाए जाते हैं, यानी कि दोनों का मिला जुला हुआ रूप क्या है आपका नॉन फॉर्मल एजुकेशन है। यानी कि कुछ आपको बाध्यताएं होती हैं और आपको कुछ बाध्यताओं से मुक्ति मिलती है। यानी कि कुछ आपके नियम कानून होंगे, नियम व कानून व नियम कानून से मुक्ति रहती है। तो नियम कानून से मुक्ति किसमें रहती है? आपके अनौपचारिक शिक्षा में। अनौपचारिक शिक्षा। ठीक है, और नियम कानून किसमें रहते हैं? आपके औपचारिक शिक्षा में। तो नॉन फॉर्मल में क्या होगा आपके औपचारिक? आपके शिक्षण विधियां, पाठ्यक्रम, परीक्षा प्रणाली, ये सभी क्या होते हैं? एक नियम कानून के अंतर्गत होते हैं। नियम कानून। ठीक है, औपचारिक शिक्षा में क्या होता है? इन सभी से मुक्ति मिलती है, यानी आपको स्थान व
समय से मुक्ति मिलती है, यानी कि इसमें कुछ बाध्यताएं होती हैं आपकी और कुछ स्वतंत्रताएं मिली होती है नॉन फॉर्मल एजुकेशन में। यानी कि स्थान आपको, जैसे फॉर्मल एजुकेशन में क्या होता था, आपको एक स्थान विशेष पे जाना होता था एजुकेशन लेने के लिए, आपको एक समय पे पहुंचना होता था। लेकिन आप स्थान में क्या है, आप कहीं से भी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी समय, यानी कि उम्र के किसी भी पड़ाव में आप क्या कर सकते हैं, आप शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं और किसी भी स्थान से आप ले सकते हैं। यानी कि ऑनलाइन या ऑफलाइन आप खुद ही चुन सकते हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन आप खुद चुन सकते हैं। यानी कि आप सभी बाध्यताओं से मुक्त होते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है, औपचारिक में क्या होता है, आपको इतनी चीजों का पालन करना अनिवार्य होता है, ठीक है। जैसे कि आप दूरस्थ शिक्षा या पत्राचार के माध्यम से आप डिग्री प्राप्त करते हैं, दूरस्थ शिक्षा या पत्राचार के माध्यम से क्या करते हैं, आप डिग्री प्राप्त करते हैं। जैसे डिस्टेंस एजुकेशन लेते हैं आप, NIOS हो गया आपका इग्नू हो गया, ठीक है। किसमें होगा, आपके नॉन फॉर्मल एजुकेशन में होगा। यानी कि ऐसी शिक्षा जिसमें आपके दोनों गुण होते हैं, यानी कि कुछ आपको नियम कानून दिए होते हैं जिनका पालन अनिवार्य है आपको करना, कुछ नियम कानून से आपको मुक्ति मिलती है। तो ऐसी शिक्षा क्या है, आपकी नॉन फॉर्मल एजुकेशन। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, आपकी फॉर्मल एजुकेशन के दौरान इनफॉर्मल एजुकेशन चलती रहती है, ठीक है। यानी कि आपके समाजीकरण का विकास होता रहता है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपके तीनों एजुकेशंस कंप्लीट मैंने कर दी हैं, ठीक है। अगला पॉइंट आपका होगा फिर से टीचिंग एप्टीट्यूड का ही कोई ना कोई बेस्ट टॉपिक होगा जिसको मैं कल चुनूंगा, ठीक है। और आपको अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इसको आप अपने फ्रेंड्स में लाइक शेयर आप कर सकते हैं। तब तक के लिए आपके लिए गुड नाइट।